जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 1 करेंगे जो 68th बीपीएससी के लिए है। पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? वो रखा गया है 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति स्वामित्व योजना का शुभारंभ बिहार में किया गया है। वो किया गया है 24 अप्रैल 2020। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? वो है बिहार राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चय पोर्टल ई निश्चय पोर्टल बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? वो किया गया है पंचायती राज विभाग द्वारा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान है, वो स्थान है 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो NH-19, NH-28, NH-30 और NH-31 ये चारों को शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का पहला जैव विविधता पार्क स्थित है, वो स्थित है अररिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? वो है आपका अरवल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर गंगा जल परियोजना जो प्रथम चरण का शुभारंभ कहां से किया गया है? वो किया गया है राजगीर से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ISFR 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन था? तो वो था कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? वह है मुंगेर जिले में। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा जिला होगा? पूर्वी चंपारण, जो उत्तर प्रदेश सीमा को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, तो कौन थे? वो थे सेवक राम। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पीटर मुंडी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार आया था? तो वो आया था शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैमूर का पठार भाग है, तो किसका भाग है? विंध्याचल क्षेत्र का भाग है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया गया, वो दिया गया 1962 ईस्वी में। बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? वो किया था सहजानंद सरस्वती ने। बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? वो किया गया है 5000 करोड़ का। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? तो वो था आपका 4.82%। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का एक घटक नहीं है, तो कौन सा घटक नहीं है? सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, ये नहीं है, ये तीनों हैं। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, ये तीनों है। और ऑप्शन डी जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्न की मिश्र धातु है, वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो 22 का क्या होगा? फोटोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है, वो होती है आपका कोशिकीय द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? वो दर्शाता है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया किस अंग का दोष है? वो है नेत्र। 26 नंबर क्वेश्चन, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। क्या बाहुल्य है? वो है एमाइलोज। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व है, वो कौन 2 तत्व हैं? बोरोन और कैडमियम। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? वो है डेंगू।
29 नंबर क्वेश्चन, लौंग होता है सूखे फल। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि है वेग। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, वो होता है मृदाओं का। पिंड का भार, पिंड का भार कहाँ होता है, तो पिंड का ध्रुवों पर अधिक होता है भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो कवक रोग है वो है बाजरा का। सर्टीली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है, वो पाई जाती है वृषण में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है प्रकाश वर्ष, समय का मापन इकाई, ये नहीं, ये दूरी की इकाई है। नॉट जहाज की चाल की माप है, ये सही है। नॉटिकल मील नौ संचाल में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये सही है। और प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, वो करते हैं पराश्रव्य तरंगे। MRSAM मिसाइल भारत ने किस देश के सहयोग से निर्मित की है, वो की है इजराइल के सहयोग से। हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 3D प्रिंटिंग की निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग है, तो 30E का क्या होगा, इसमें चारों होंगे। बायोनिक कानों का निर्माण, ये भी सही है। मोटर वाहन उद्योग इसमें भी है। निर्माण सर्जरी इसमें भी है। और डाटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियां इसमें भी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा LVM-3 है, LVM-3 क्या है, तो वो है इसरो का एक मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का हम लोग देखेंगे, हाल ही में DRDO के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसैनिक संस्करण में भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है, वो है आपका INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हाल ही में खबरों में रहा संत किससे संबंधित है, वो संबंधित है टैंक रोधी मिसाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो उदाहरण क्या है, पानी में चीनी का घुलना। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो है पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो वो है आपका समुद्री घोड़ा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, तो वो है आपका मकड़ी कीट नहीं है। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है, वो है आपका जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट और मशरूम है, तो क्या है, वो फफूंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो वो ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, वो रहता है यकृत में। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के योग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, वो हो जाता है बेरी। निर्देशक मंडल का सृजन किया गया था, वो किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, ये होगा सही। और संविधान सभा के एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष थे, ये सही होगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसद की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा संसद के अंतर्गत नहीं आता है, नए राज्य की स्थापना करना जो पहले से भारत भूभाग का हिस्सा नहीं थे, वो शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है, तो कौन सी नहीं ली गई है, संघीय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसदीय शासन की विशेषता है, तो वो विशेषता है आपके दोहरी कार्यकारिणी, दोहरी सदस्यता,
दोहरी सदस्यता है और उत्तरदायित्व का अभाव है, शक्तियों का सम्मिश्रण है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 55 का ई होगा। किस अनुच्छेद का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा माना है? तो 57 का क्या होगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? वो की थी अशोक मेहता कमेटी ने। ऑप्शन बी होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया? वो है 2015। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 44 में। गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया है। वो किया गया है आपका 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ईस्वी में। अब हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस स्कोप में की गई थी? तो वो की गई थी स्कोप 16 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, वो स्थित है आपका देहरादून में। भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, वो स्थित है हरियाणा में। निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, वो है फॉकलैंड की जलधारा। 66 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती है? तो वो है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। पृथ्वी के आंतरिक संरचना मेंटल और कोर को अलग करती है, वो करती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से मुख्य प्लेट नहीं है, तो कौन मुख्य प्लेट नहीं है? फिलीपींस प्लेट। ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत अवस्थित है, तो अवस्थित कहाँ है? ये है दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो वो है आपका पहला होगा गुजरात का गठन, फिर होगा हिमाचल प्रदेश का गठन, फिर होगा सिक्किम राज्य का गठन और लास्ट में होगा अरुणाचल प्रदेश का गठन। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। प्राय सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है, वो किसको जोड़ता है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलन उनके द्वारा आयोजित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो वो होगा पहला होगा 4, फिर होगा 1, फिर होगा 2 और फिर होगा 3। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 73 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दून संरचनाएं हिमालय के किस भाग की विशेषताएं है? तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल हिमालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखेंगे हम लोग। हाल ही में वन गुर्जर खनाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही थी, ये मूल निवासी हैं। ये कहाँ के मूल निवासी हैं? ये हैं उत्तराखंड के। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? वो है अचानक मार अमरकंटक। ऑप्शन बी होगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन संस्था और संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण हुई है? तो वो कौन सी है? वो है केवल ए विश्व बैंक। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी। 77 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इक्विटी प्रवाह में कौन सा देश शीर्ष सोर्सिंग देश रहा है? वो रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 79, यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय
के तहत आता है? वो आता है दूरसंचार मंत्रालय के तहत। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है आपका ऋतुराज अवस्थी को, ऑप्शन ए 80 का। भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? वो है आपका प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2021 के आंकड़े के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? वो है नागालैंड, ऑप्शन सी होगा 82 का। केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितनी फीसदी रहने का अनुमान है? वो है 6.4%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण का लक्ष्य है? वो है 400। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 में हर घर नल से जल योजना के तहत कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? वो किया गया है 60,000 करोड़ का। इनमें से किसने सर्वप्रथम गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो वो दिया था आपका मोहम्मद यूनुस ने, इसलिए ऑप्शन 86 का बी होगा। अब हम लोग 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? निम्नलिखित में से थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? वो सेवाएं शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन है? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और ऊर्जा और विनिर्मित उत्पाद है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें शामिल नहीं पूछा, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। बैंक दर में वृद्धि समानता दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? वो कार्य है अंतिम उधारदाता बैंक है। आईएमएफ भारत सरकार के एजेंट है, ये भी सही है। प्रतिभूति बाजार के नियम है, ये भी सही है। विदेशी मुद्रा भंडार के रक्षक, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो जोखिम पूंजी से तात्पर्य है नए उद्योग को उपलब्ध कराएगी दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? वो संबंधित थी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता के, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 91 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? तो वो है आपका लोकायत और कापालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में शामिल कौन नहीं है? तो वो है सम्यक ज्ञान, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 30, ऑप्शन सी होगा 93 का। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म के दर्शन से है? वो है जैन धर्म से। हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका ईवी रामास्वामी को। अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख है? वो है चतुर्थ शिलालेख। निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की तुलना वात्स्यायन के कामसूत्र से की गई? तो वो है मणिमेखले। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी अभिहित किया? वो किया सिकंदर लोदी ने। 98 का क्या होगा? 98 का अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सिकंदर ए सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मैथिली पुत्र गोसाल। 100 क्वेश्चन नंबर 100, आमुक्तमाल्य नामक पुस्तक की रचना वो की थी कृष्णदेव राय ने, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 101, गजबेटकर उपाधि थी, किसकी उपाधि थी गजबेटकर? वो थी देवराय द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था, तो कब चलाया था? वो चलाया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन, हिंदू ना तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह को
तत्पर हो जाए और ना ही इतने निर्धन हो जाए कि कृषि कर्म छोड़कर भाग जाए। उपयुक्त कथन किनका है? तो ये है गयासुद्दीन तुगलक का। अब हम लोग देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो वो होगा अकबर ने 1580 में नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया है। ये क्या है? गलत है। तो सही कौन कौन है? अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की, ये सही है। अकबर शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था, ये भी सही है। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य क्या है? तो असत्य पूछ रहा है, तो वो है दादा भाई नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये गलत है। सही क्या है? महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत हुए, ये सही है। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया, ये भी सही है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हो गया, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? इसमें असत्य पूछा है, इसलिए ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 109 नंबर क्वेश्चन, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, वो किया गया था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो विभाग था खाद्य एवं कृषि। अब हम लोग 111 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संबंधित योजना या अधिनियम गवर्नर जनरल वायसराय संबंधित होंगे, तो वो है आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह, वो है तो सी है इसका आंसर। 111 का डी होगा, तो इसका आंसर डी है। तो डी में क्या है? साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम में, ये सही है सिर्फ, और ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है क्लासिक फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर बनाया गया है? वो है आरोग्य सेतु और कोविन, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद तलवार 2021 का अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं ने किया? वो किया भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कोयम्बटूर में। महाप्रयाग घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, लोक नृत्य डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो है गुजरात का। अब हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। बोरलोग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। ओलंपिक में पदक कांस्य पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। भारत में रजत क्रांति के जननी के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है इंदिरा गांधी को। 122 नंबर का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांगटा किस राज्य के प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो वो है आपका मणिपुर का। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है विक्रम साराभाई को।
भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का सदस्य नहीं है? तो वो है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का। ऑप्शन बी 125 नंबर का। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या है? वो है आजादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? वो जीता है आपका नोवाक जोकोविच। अब हम लोग देखेंगे 128 एससीओ के अंतर्गत 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन शहर घोषित किया गया है? तो वो किया गया है आपका वाराणसी भारत को। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं शशि थरूर। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ था? वो हुआ था जेनेवा में। किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? वो आशा पारेख जी को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वो बनी PT उषा। ऑप्शन डी 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? वो होंगे अब्देल फताह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 134 का। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वो सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। किस मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की अभियान शुरू किया है? वो किया है शहरी विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी होगा। अब हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो वो किया है स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन बी हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? वो ग्रहण की है भारत ने। हाल ही में BCCI के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं रोजर बिन्नी। राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब हम 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो वो है संथाल समुदाय से। 8 दोस्तों, अब मैथ का क्वेश्चन आ रहा है जो हम लोग छोड़ देते हैं और आने वाले सेकेंड टेस्ट जो आस्था का होगा वो हम जल्द लेके आ रहे हैं। धन्यवाद आपका।